हजारीबाग, जिसका गठन 1833 में किया गया है। तो झारखंड के सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग की सरजमी में जितने भी झारखंडी उपस्थित हैं उन सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। और आज ढलती हुई शाम झारखंड के उगते हुए सूरज का अनुमान कर सकती है। और आप इस कड़कड़ाती ठंड में जिस प्रकार से अपने जगह में हमारे सभी वक्ताओं को गंभीरता पूर्वक एक एक शब्द उनके वचनों को सुन रहे हैं, इससे यह आभास हो चुका है कि हम लोग इस जंग की आधी लड़ाई जीत चुके हैं। बस मतदान जब करेंगे तो पूरी लड़ाई जीत जाएंगे। कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। यह आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। चूंकि देश में एक माहौल, एक गीत बना, राम आएंगे, हम तो कहेंगे राम के साथ भगत सिंह भी आए, डॉक्टर अंबेडकर भी आए, एपीजे अब्दुल कलाम भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सरदार पटेल भी आए, चंद्रशेखर आजाद भी आए, अशफाक अली खां भी आए। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करनी चाहिए। बिल्कुल राम आए, बाकी जितने महापुरुष है वो भी आए, लेकिन क्या वो शरीर से आएंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकली बात कीजिए, हम लोग लॉजिकली बात कीजिए, इमोशनली नहीं। क्या जो महापुरुष चाहे कोई रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, गांधी रहे, कलाम रहे, जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, वो शरीर के रूप में आएंगे? क्या वो बोलते हुए आएंगे? क्या वो खाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आएंगे? नहीं, वो विचार के रूप में आएंगे। अतः राम का स्वागत है विचारों के रूप में, गांधी का भी स्वागत है विचारों के रूप में, कलाम का भी स्वागत है विचारों के रूप में, क्योंकि शरीर के रूप में कोई नहीं आएंगे। यह प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। यानी हम स्वागत करते हैं, राम आएंगे, स्वागत करते हैं। अब आप कहेंगे कि अब तक हमने कभी सभाओं में इसका जिक्र नहीं किया, आज क्यों नहीं? इसलिए कि कुछ दिन बाद हजारीबाग के सांसद राम जी के नाम पर वोट करेंगे, राम जी के नाम पर वोट मांगेंगे। एक बात बताइए, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग, राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? उनसे पूछेगा कि राम का मतलब क्या है भाई, राम का आदर्श क्या है, राम का चरित्र क्या है, राम का आचरण क्या है, उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है, और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे और आप मतदान दे देंगे? 62 कंपनियों में जो हजारीबाग के सांसद हैं, उनका 62 कंपनियों में सीधा शेयर है विदेश में। वो तो आप जानेंगे कि परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 62 कंपनियों में इन ढोंगियों का, इन पाखंडियों का सीधा शेयर है। यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते, वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। वो बड़का गांव के लोगों में कर्फ्यू का माहौल नहीं उत्पन्न करते, जो है अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहां इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता हो। और कल ये शख्स आएंगे और ये भावनाओं के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर मत लेने का काम करेंगे। तो क्या राम का चित्र ऐसा ही था जैसा जयंत सिन्हा का है? इसलिए आज राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण
वर्तमान जो सांसद है, चूंकि यहां सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण एक और हमारे राज्य में भुखमरी है, हमारे राज्य में गरीबी है, पलायन है, विस्थापन है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विस्थापन कहीं है तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग लोकसभा के बिशुनगढ़ प्रखंड में है। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब मत की बारी आए, ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो आपकी बातों को दिल्ली में रख सके, जो आपकी बातों को दिल्ली को मजबूत कर सके, जो आपकी लड़ाई को लड़ सके। एक बात सभी जानते हैं, चाहे मीडिया के कर्मी हो या प्रशासन के लोग हो या सरकारी कर्मचारी हो, हर कोई यहां अपने इस जीवन में चाहता है कुछ संपत्ति का अर्जन करके चले जाए। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आज जिस प्रकार से झारखंड का माहौल बना है, कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, कहीं डैम के नाम में, कहीं तालाब के नाम में, कहीं माइंस के नाम में, कहीं फैक्ट्री स्थापित करने के नाम में हमारी जमीनें कौड़ी के भाव ले रहे हैं। यदि आज हमारे पास दिल्ली में शख्स नहीं होगा जो हमारे लिए लड़ सके, तो आने वाले दिन ऐसा होगा कि झारखंड एक खंडहर के रूप में होगा, हम और आप केवल तमाशा देखेंगे। माननीय सांसद की एक करतूत सुनाता हूं। करतूत और कारनामा में फर्क होता है, जैसे क्लेवर और कनिंग होने में फर्क होता है। दोनों का मतलब चालाक होता है, लेकिन एक का मतलब धूर्त होता है। तो मैं इनकी एक करतूत आपको सुना रहा हूं। आपके जो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट लेंगे, माननीय जयंत सिन्हा, इनका बाप भी सांसद रह चुके, अपना बेटा को बनाने की तैयारी में है। राजरप्पा में एक प्रोजेक्ट आया था। आज समझिए कि किस प्रकार झारखंड को खोखला किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहां एक प्रोजेक्ट आया था, चूंकि सांसद हैं, दिल्ली से टीम आई थी, तो सांसद की एक कुर्सी लगी हुई थी। सांसद महोदय कुर्सी में बैठते हैं, अंदर जो दिल्ली की टीम आई थी, 5 सदस्य या 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा सांसद महोदय ने, यशस्वी सांसद, आपके लोकप्रिय सांसद, आपके धर्मात्मा सांसद, अब भाई राम के नाम से वोट मांगते तो धर्मात्मा ही होंगे, और आपने दिया है। इस धर्मात्मा सांसद ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो सकता है। बोला सर हार्डली 15 से 20 करोड़ में पूरा हो जाएगा। इस धर्मात्मा, आपके लिए धर्मात्मा, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरप्पा प्रोजेक्ट, वहां 15 करोड़ में ये योजना थी, इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सलहज के लिए। बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे दुराचारी लोग हैं ये। वास्तव में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर आप राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता को दान कर दीजिए। राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है। तमाम विस्थापितों को, जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है,
CCL ने लिया है, BCCL ने लिया है, ECL ने लिया है, HEC ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध, आम्रपाली, NTPC ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो 50 साल पहले जो हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पे, जो आज खाली पड़ा है, जो टाटा के कब्जे में है, कहीं HEC के कब्जे में है, कहीं हिंडाल्को के कब्जे में है, कहीं NTPC कब्जे में है, तो क्या हमारा भी अधिकार नहीं बनता है कि लोकतंत्र उसका समाधान करे? ये अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है। तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है। भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे, भारत का है क्या? अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति तत्व आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की सांसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों को कहने चलेगा? ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की, ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में अभी डीसी है ना, गर्म कर देते। डीसी मतलब समझते हैं आप लोग? डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर शब्द कहां से आया? कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट माने क्या होता है? कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है? यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंचाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया? कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है। तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का खातियान काहे नहीं चलेगा? इसे चूंकि हजारीबाग को मैंने अक्सर कहा है, ये एजुकेशन हब है, शैक्षणिक राजधानी है। अगर रांची राजधानी, दुमका उपराजधानी, कोडरमा अभ्रक राजधानी, धनबाद कोयला राजधानी, जमशेदपुर स्टील राजधानी, तो हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। क्या हमने कभी गेट पर जाकर यह कहा कि HOD सर गो बैक, आप यूपी से हैं चले जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं? क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वह सेंट्रल का विषय होता है, वह JRF करने वाले लोग होते हैं, उससे ऊंची ऊंची उपाधियों को, उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं? आप ही बताइए, होगा कि नहीं? अरे भाई हमने प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपके हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है वहां 90%। हमने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्रीय विषय है। आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप TGT में आएंगे, आप PGT में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उखाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए गलत है या सही है? हमने कभी DC का विरोध किया है कि DC गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? SP गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? नहीं, क्योंकि ये IAS IPS का कैडर है। ये UPSC देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करके आते हैं, पूरे देश में उनको कैडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है। ये सेंट्रल विषय है, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। DC गो बैक, SP गो बैक, DIG गो बैक,
चीफ सेक्रेटरी गो बैक, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा, यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी, गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य की चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहां आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना, खासकर मेरा, इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मेरे खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते, मनोज दा, संजय दा, मोती दा, इनको कहते आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये सबके आदेश से, निर्देश से, जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ कहते हैं, जो 4480 फीट की ऊंचाई पर है। हजारीबाग भी मैक्सिमम ग्रामीण वोटर है। अरे हजारीबाग में टाउन का वोटर कहां है? सदर में। बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण, और 20-25 साल से इन लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। लेकर कोल्हान से लेकर संताल परगना में जितना भी मजदूर को मुआवजा मिला है, पढ़िए इतिहास को। इससे पहले 2 लाख 2.5 लाख मिलता था, ओहो नहीं मिलता था। 15 से 20-25 लाख तक का मुआवजा हम लोग दिलाए हैं। कि अब नेताओं की एंट्री पीछे के गेट से नहीं, टाइगर की तरह आगे की गेट से होती है और लाइव मीडिया के सामने होती है। इसलिए आज ये समय की मांग है। बाकी यदि हम लोग को लीडर ही बनना था तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूं, हमारे केंद्रीय कमेटी के वरीय साथी पदाधिकारी हैं, उन्होंने फिर आज कहा कि बड़ी पार्टी है, 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। बड़ी पार्टी है, 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। अगर नेता बनने का होता तो ले लेते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के जब चुनाव की बात आती है, एनडीए और इंडिया मजबूत है, और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है। लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लोग से संपर्क में है। हम लोग का एक ही लाइन कहना है कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना, तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार के होंगे। और जीत गए तो इतिहास, भूगोल, व्यवस्था को बदल देंगे। जीएम, सीएमडी, अधिकारी, आला अधिकारी सोच को बदल देंगे। क्योंकि उनको भी बता दें, हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, झुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा। जिंदा रहने यहां कोई नहीं आया है। सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है? कई अरब साल तो धरती का लाइफ है। ये पेड़ भी, नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे चाहे खादी। और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है।
हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साए में झारखंड बनाया है। इसलिए इस भूल को ना सोचें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। जिस दिन झारखंड में मिनरल्स खत्म हो जाएगा, उनका नजर हमारी जमीन पर होगा, याद रखिएगा। जिस दिन मिनरल्स खत्म हो जाएगा, उनका नजर जमीन में होगा। इसीलिए दिल्ली की जब बात आती है, हम लोग दिल्ली में सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून और वन अधिकार कानून, इनको दायरे में रखेंगे कि बिना ग्राम सभा के किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।